तेजस्वी यादव ने, चाहे तेजस्वी यादव से पहले उन्हीं के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, या उनके पहले फिर उत्तर प्रदेश के आपके स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लाइन दिशा दी है, वो बहुत ही बेहतरीन दिशा है। और जो लाइन फुले ने, बाबा साहब ने, पेरियार ने जो लाइन खींची थी, चाहे जगदेव बाबू ने बिहार के, या चाहे राम स्वरूप वर्मा ने जो लाइन खींची थी, ललन सिंह यादव ने जो लाइन खींची थी, उस लाइन पे ही यहाँ पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की मुक्ति होगी। इसलिए वो जो लाइन उन्होंने लिया है कि मंदिर जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल ही जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे। प्रोफेसर रतन लाल सर है, इनसे हम जानेंगे जो बिहार के जो विवादित मुद्दे चल रहे हैं उन पे हम सर का राय जानना चाहते हैं कि जो हाल ही में जो कहा जा रहा है, अमीश देवगन ने कहा है कि जो आदमी राम मंदिर जाएंगे उसे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यही मसला है, इनसे जानेंगे सर से कि क्या इनका क्या राय है। सर क्या कहना चाहेंगे इस मसले पे? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही कह दिया है कि भारत का इतिहास ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब एक तरफ आस्था है, अंधविश्वास है, और दूसरे तरफ तर्क है। तो इस संदर्भ में जो पूरा मामला चल रहा है, और मैं आप समझने की कोशिश कीजिए, चाहे दक्षिण भारत में डीएम के पार्टी हो, उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन पर टिप्पणी की थी। और अभी चूंकि राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसके इर्द गिर्द राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तेजस्वी यादव ने, चाहे तेजस्वी यादव से पहले उन्हीं के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, या उनके पहले फिर उत्तर प्रदेश के आपके स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो लाइन दिशा दी है, वो बहुत ही बेहतरीन दिशा है। और जो लाइन फुले ने, बाबा साहब ने, पेरियार ने जो लाइन खींची थी, चाहे जगदेव बाबू ने बिहार के, या चाहे राम स्वरूप वर्मा ने जो लाइन खींची थी, ललन सिंह यादव ने जो लाइन खींची थी, उस लाइन पे ही यहाँ पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की मुक्ति होगी। इसलिए वो जो लाइन उन्होंने लिया है कि मंदिर जब बीमार पड़ोगे तो अस्पताल ही जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे, या जब भूख लगेगी तो खाना ही मांगोगे, मंदिर जाने से पेट आपका भरने वाला नहीं है, शिक्षा आपको मंदिर जाने से मिलने वाला नहीं। तो वो लाइन जो उन्होंने खींचा है वो बहुत ही बेहतरीन लाइन है, और इसी लाइन पे अडिग रहना चाहिए कि इनकी धर्म की राजनीति का कार्ड जो होगा वो सामाजिक न्याय ही होगा, वो रोजी रोटी होगा, वो अस्पताल होगा, वो शिक्षा होगा। अब गोदी मीडिया तो क्या कहना है, गोदी मीडिया के बारे में कुछ कहना भी व्यर्थ है। जो लोग कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाने से तबीयत ठीक हो जाएगा, तो उनको अपने माता पिता का, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, खुद भी मंदिर ही जाना चाहिए, अस्पताल नहीं जाना चाहिए। और उनको तो महाभारत का जो संजय वाला दूरबीन था ना, उससे उससे बोलना चाहिए था। टेलीविजन पे आके क्यों बोल रहे हैं? टेलीविजन तो टेक्नोलॉजी है, भारत में तो बना नहीं है, वो सब यूरोप अमेरिका से बन के आता है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं। उनको ये भी अब कहना चाहिए कि भाई अंग्रेजी स्कूल में जाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, तो उनको पाठशाला में भेजना चाहिए, आरएसएस के स्कूल में भेजना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ नहीं, इनको जब इधर से जो लीडर्स जो बोलते हैं, देखिए ये बात तो हम लोग लगातार बोलते ही रहे ना कि धर्म के चक्कर में मत पड़ो, कावड़ मंदिर छोड़ो, अपना दाल रोटी का इंतजाम करो, शिक्षा का इंतजाम करो, शिक्षा का इंतजाम करो। और ये बात तो लीडर धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो माहौल तो बन रहा है। इसीलिए राजनेता तो कम, गोदी मीडिया छटपटाया रहता है। तो अमीश देवगन गोदी मीडिया का सबसे बड़ा जो है एकदम प्रतिनिधि पत्रकार भी है, कि क्या कहें उसको समझ में नहीं आता है। कहाँ पढ़ा लिखा ये भी समझ में नहीं आता है कि अगर मंदिर जाने से उसकी तबीयत ठीक होती है तो उस पर निगाह रखनी चाहिए, उस पर निगाह रखनी चाहिए कि बीमार पड़ने पर वो अस्पताल जा रहा है कि मंदिर जा रहा है। तो दिमागी रूप से दिवालियापन है भाई। धर्म की राजनीति से कुछ लोगों का पेट भरता है, जिसका व्यवसाय चल रहा है, जिसको चंदा आ रहा है, जिसको पैसा आ रहा है, जिसका सामान बिक रहा है, उसका व्यवसाय चलता है, उसका घर चलता है। लेकिन आम जन का तो दोहन ही होता है ना, जाके चढ़ावा ही चढ़ाता है, 5 किलो अनाज पे रहना है। अब लोगों को सोचना है कि मंदिर और धर्म के चक्कर में रहेगा कि अपने जो जरूरत, जो वास्तविक जरूरत है उसके बारे में चर्चा करेगा। और मैं तो इस बात के लिए बधाई दे रहा हूँ तेजस्वी यादव को भी, और प्रोफेसर चंद्रशेखर को भी, या स्वामी प्रसाद मौर्य को भी, कि उन्होंने एक लकीर खींची है। लेकिन देखा जाए तो सोशल मीडिया के दौर में जो अभी जो तेजस्वी यादव को खिला जो लोग लिख रहे हैं, काफी अभद्र टिप्पणियां किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी संतुलन खो बैठे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं है ना, सीधा लकीर, मैंने पहले कहा ना कि लकीर खींच गई है।
जो लोग लिख रहे हैं पहले जाके उनका जात पता कीजिए, कौन जात का, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ईवीएम का हम लोग जो विरोध करते हैं, तो जो हम लोग का विरोध करने वाले लोग हैं, तो उनसे पता कर लीजिए कौन जात का। इसी से स्पष्ट धारा खींच जाएगी कि अंबेडकर, पेरियार, फुले एक तरफ मिलेंगे और बाकी इनके मनुस्मृति वाले दूसरे तरफ मिलेंगे। स्पष्ट है ये बात। कई मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि 20 से और 26 के बीच में मुसलमान घर से ना निकलें, यात्रा ना करें। नहीं, ये तो इसी से पता लग रहा है ना कि इस देश में 20 करोड़ आबादी, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी होगी, उस देश में मुसलमान कितना सुरक्षित हैं, इसे साबित होता है। जब ट्रेन में सरकारी सिपाही जो है दाढ़ी देख के गोली मार दे, तो किस तरह का राजनीतिक माहौल भाजपा आरएसएस ने ये बनाया है इस देश में, इससे स्पष्ट होता है। अब सऊदी अरब जाते हैं तो वहां गले मिलते हैं सुल्तान के साथ, वहां पे जमीन मांग के मंदिर बनाते हैं। अडानी की ऑफिस जो है सऊदी अरब में होगी, बिजनेस चलता होगा, चीन से भी बिजनेस चलता होगा। अभी आरएसएस के लोग चीन के अधिकारियों से नागपुर में मिले हैं, तो वो समझ लीजिए क्या है। इसलिए मुसलमान को जो है ना पूरा आतंकित रखना है यहाँ पर, और बाहर में जाके कहना है कि हम युद्ध की भूमि से नहीं, बुद्ध की भूमि से आए हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो इनका जो द्वंद्व है ना, जो वो साफ अपने आप झलक रहा है कि करते कुछ और है, कहते कुछ और है। लेकिन क्या मीडिया जिस अभी की जो मीडिया है, क्या मीडिया को यही अब एक प्रोपेगेंडा रह गया है, जो टीवी में आवे यही सब धर्म की धंधा बतावे लोगों को? पहले हम मीडिया में जाते थे टेलीविजन में बोलने, अब बुलाता भी तो नहीं जाते हैं। असली मीडिया हमारे लिए आप ही लोग हैं, जो आप लोग कम से कम विस्तार से जिसको जो बात कहनी है तो ये बात दिखलाते हो। असली मीडिया यही मोबाइल फोन वाला मीडिया है, वो सब बिकाऊ मीडिया है, पत्तलकार मीडिया है। लेकिन मैन हिस्ट्री मीडिया तो वही है तो ना। आप कहते हैं मैं तो देखता ही नहीं। आप देखते हैं? भारत के तमाम लोग बड़े लोग का भाई जो बना दे, हम नहीं देख रहे हैं। हम छोटे लोग हैं, मैं भी तो पढ़ाता हूँ ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं देखता ना टेलीविजन पे जाके बोलता। आप जाके आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, पहले मैं कितना टेलीविजन पे बोलता था, लेकिन मैं नहीं जाता। उनके कहने से क्या होता है, हर समय सर्टिफिकेट वही लोग देंगे कि कौन बड़ा मीडिया है, कौन छोटा मीडिया है। हमारे लिए मोबाइल वाला मीडिया बड़ा मीडिया है, हमारे लिए कह रहे हैं। अंजना ओम कश्यप कह रही है कि जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा है, जहां अखिलेश यादव को भी आना पड़ता है। छोड़िए, हम लोग तो नहीं जाते, इतना बार तो फोन आता, नहीं जाते हैं। एक बार गए थे लास्ट में, उसमें सावरकर को बता दिए थे, कंफ्यूज बोले थे बाबा साहब अम्बेडकर। चिल्लाने से थोड़ी होता है, थोड़ा पढ़ के थोड़ा सा तैयारी करके आओ, बहस करो तब ना। और वहां पे तो चिल्लाना है, एडिट करना है, तो चिल्ला बड़ा मंच है तो क्या हुआ। हम लोग जो मोबाइल में बोल रहे हैं तो ये करोड़ों लोग नहीं देख रहे हैं, ये भी तो देख रहे हैं। हम इस तरीके का अगर मुस्लिम नेता बयान देंगे तो डर का माहौल पैदा होगा। नहीं, डर का माहौल है, डर का माहौल है। आप अगर मटन भी लेके जा रहे हैं पैकेट में, तो हो सकता है कि गाय का मांस समझ के पीट दे। ये माहौल बनाया गया है, और चुनाव के समय ये ज्यादा माहौल बनाया जा सकता है। इसलिए वो ठीक बात है कि सतर्क रहिए। ये लोग के साथ पूरी सरकार है, पूरी पुलिस है, पूरा सिस्टम है, सब कुछ इनके साथ है। आपको हर तरीके से दबा दिया जाएगा। अब मीडिया तो फिर जो कलाकारी करने के लिए है सो तो है ही। जी, थैंक यू।